लद्दाख में एलएसी पर सामान्य होने लगे हालात, भारत चीन की सेनाओं की वापसी शुरू। डेमचौक और दीपसांग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, भारत और चीन की तरफ से 5 टेंट हटाए गए। भारत ने सैनिक कम किए, चीन ने भी हटाए अपने तंबू। दीपसांग में चीनी सैनिकों ने गाड़ियों की संख्या कम की। स्थानीय कमांडर की देखरेख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, डिसएंगेजमेंट के बाद पेट्रोलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 28-29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी गश्त। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भारत दौरे पर, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बात। प्रधानमंत्री मोदी और ओलाफ शोल्स ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। दोनों देशों की दोस्ती की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा, जर्मनी को भारत की क्षमता पर भरोसा है। दोनों देशों के बीच दोस्ती हर मोर्चे पर मजबूत हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत जर्मनी सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगले 25 सालों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भारत जर्मनी के बीच आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोड में लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। भारत जर्मनी के बीच अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, रोजगार के क्षेत्र में हुए समझौते, दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन को आसान बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने जर्मनी द्वारा कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए सालाना वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने के फैसले का स्वागत किया। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, वैश्विक शांति में हर मदद देने के लिए तैयार है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने किया अपना नामांकन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। आरक्षण को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान, कहा, भारत में जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने नामांकन से पहले रोड शो किया, विपक्ष के सामने किया शक्ति प्रदर्शन। झारखंड में सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने भरा पर्चा, साथ में रहे कई लोग। देवघर में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मधुपुर विधान के बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने दाखिल किया पर्चा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल। बांद्रा पूर्व से कांग्रेस विधायक थे जीशान सिद्दीकी, टिकट नहीं मिलने से थे काफी नाराज। सांगली के बीजेपी जिलाध्यक्ष निशिकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी, एनसीपी अजित पवार गुट के साथ आए। नवाब मलिक की बेटी साना मलिक को भी मिला टिकट, एनसीपी अजित पवार की पार्टी के टिकट पर अणु शक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा, भाई अनमोल पर 10 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। बाबा सिद्दीकी कांड में सामने आया था उसका कनेक्शन। हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत और कल्पना सोरेन की जोड़ी को बताया बंटी बबली की जोड़ी, कहा झारखंड में जेएमएम बंटी और बबली की तरह सरकार चला रही। एक बार
पीढ़ी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बाबलू होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। सीएम हिमंता के बंटी बबली वाले बयान पर हेमंत सोरेन ने हिमंता पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को बता दूं कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म रही है। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है और इस बात की रहेगा। शिवराज सिंह का जेएमएम पर कांग्रेस पर निशाना। कहा, दाना तूफान 2 दिन में चला जाएगा, लेकिन दाना तूफान से खतरनाक जेएमएम कांग्रेस की हेमंत सरकार। मैनपुरी में अखिलेश यादव पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव के जन्मदिन समारोह में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के राज्य में पुलिस बन रही चोर, यूपी में ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी डायल 112 की बड़ी पहल। रात में साधन न मिलने पर महिलाएं कर सकती हैं इस नंबर पर कॉल। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलेगी सुविधा। दिल्ली के द्वारका पहुंचे राहुल गांधी। बिंदापुर प्रजापति कॉलोनी का दौरा किया। स्थानीय लोग राहुल गांधी के आने से हैरान। प्रजापति समाज के लोगों से की उन्होंने बात। दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए तैयार राम की नगरी अयोध्या। दीपोत्सव में संगीत की धुन पर जमकर होगी आतिशबाजी। राम की पैड़ी पर होगा भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो। 5 किलोमीटर दूर से भी दिखेगा सारा नजारा। 600 फीट की ऊंचाई तक होगी आतिशबाजी। तीस अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में पर्यावरण का रखा गया है पूरा ख्याल। इस ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो में संगीत और आधुनिक तकनीकों का सुंदर मिश्रण होगा। सरयू पुल पर होने वाली आतिशबाजी में लेजर शो, फ्लेम शो का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10 मिनट होगी इस शो की अवधि। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव को देखने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। इस बार का दीपोत्सव अयोध्या से चलकर मथुरा पहुंची दिव्य राम ज्योति। गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ राम ज्योति का स्वागत हुआ। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को मनाई जाएगी दिवाली। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने 31 अक्टूबर के बजाय 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात की। दीपावली में रोशनी फैलाएंगे गाय के गोबर से बने दिए। बागेश्वर में महिला समूह द्वारा बने हैं ये दिए। प्रयागराज महाकुंभ में नहीं दिखेंगे आवारा पशु। यूपी सरकार ने तैयार किया प्लान। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए प्रशासन मेला क्षेत्र को 0 एनिमल जोन बनाएगा। इस दौरान छोटे आवारा पशुओं को रखने के लिए बनाए जाएंगे 5 शेड्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से चर्चा कर जानी उनकी दिक्कतें। उद्योगपतियों की सुरक्षा कल्याण के लिए समुचित प्रयास का भरोसा दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघल रहे ग्लेशियर से वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पिछले 60 साल में 3 किलोमीटर से ज्यादा पिघला। अंतर्राष्ट्रीय तवांग मैराथन भारत चीन सीमा के पास समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर संपन्न। कमाई के मामले में लखनऊ के भिखारियों ने कई नौकरी पेशा को पीछे छोड़ा। शहर में 5,312 भिखारी ऐसे सामने आए जो 25,000 से लेकर 90,000 महीने तक कमा रहे। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल बैठक का उद्घाटन किया।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे किया गया जाम। मंडियों से किसानों की फसल सरकार न उठाए जाने को लेकर प्रदर्शन। यूपी के बांदा में गेहूं की फसल की बुआई की खाद न मिलने से किसानों ने किया सड़क को जाम, जमकर नारेबाजी हुई। सहारनपुर में मालगाड़ी हुई डी रेल। मालगाड़ी की 2 बोगियां लाइन से नीचे उतरी। पंजाब की फिरोजपुर से फूड ग्रेन लेकर दिल्ली जा रही थी मालगाड़ी। तिरुपति के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस पूरे इलाके की पड़ताल कर रही। यूपी और एमपी के लोगों को बड़ी सौगात मिली। इटावा में यूपी और एमपी को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बनेगा आधुनिक सिग्नेचर पुल। कर्नाटक के हसन में लोगों के लिए खोला गया हसनंबा मंदिर। दर्शन के लिए आए लोग। बारामूला में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। मुंबई में मामी मुंबई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अभिनेता मनोज वाजपेयी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। लैंडफॉल के बाद सुस्त पड़ा दाना साइक्लोन। हालात सामान्य होने की तरफ। दीघा में तूफान का दिखा सबसे ज्यादा असर। राहत और बचाव टीमों ने पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, नेवी की टीमें कर रही हैं अलर्ट मोड पर। कई जगहों पर बनाए गए हैं राहत शिविर। भद्रक में हुई मूसलाधार बारिश। हवा की रफ्तार में नहीं आई कोई भी कमी। भद्रक के बासंदा में तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे बिजली के खंभे। हवा में उड़ गए टीन और शेड। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं, अब भी बेहद खराब श्रेणी में है हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब है। करीब 400 पहुंचा AQI। AQI सुधारने की मुहिम लगातार जारी है। एमसीडी की तरफ से हर जोन को दिया गया 20 लाख का फंड। दिल्ली की यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग। ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में प्रदूषण की मार छाई। शहर में धुंध। मरीन ड्राइव से सामने आई तस्वीरें। अमृतसर में अब तक 451 पराली जलाने के मामले सामने आए। किसानों पर 3,85,000 का जुर्माना लगा। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। डीसी दफ्तर के बाहर सड़क पर फेंक दी पराली। बढ़ते वायु प्रदूषण के बावजूद नहीं मान रहे किसान। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के करनाल में सड़क पर जलाई जा रही पराली। सख्ती का असर नहीं। अलवर में फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं से शहर बन गया गैस चेंबर। लोगों को सांस लेने में दिक्कत।